श्री उद्धव जी रथ पर बैठ के आए। ग्वाल वालों ने देखा, ओ मथुरा के मार्ग पर रथ आए रहो। सब ग्वाल वाल भाग खड़े हुए। मधुमंगल बोला मैं नहीं जाऊंगा, यहाँ कन्हैया आएगा तो रूठ जाऊंगा, जब कन्हैया मनाएगा तब जाऊंगा। लेकिन देखा जब सब ग्वाल वाल भागे तो मधुमंगल सबसे पहले भागा। सबने कहा चोरे मधुमंगल तू सबसे पहले क्यों भागा, तू तो कह रहा था रूठ जाऊंगा। मधुमंगल ने कहा रूठना मनाना तो बाद में हो जाएगा, पहले अपने लाल के जी भर के दर्शन करूंगा। बहुत दिन से कन्हैया को साथ ना पायो, जी भर के निहारूंगा, पहले जी भर के देखूंगा श्याम सुंदर को। भाग के गए रथ के पास तो देखा कि वहां पर कृष्ण नहीं है, कोई और है। जय श्री कृष्ण किया, भैया जय श्री कृष्ण। उद्धव ने कहा मैं उद्धव हूँ, कृष्ण का मित्र, संदेशा लेकर के आया हूँ। अच्छा संदेशा लेकर के आए हो? हाँ यशोदा कहाँ मिलेंगी? बोले ये जो जल की धारा दिखाई दे रही है तुम्हें, ये जहाँ खत्म हो जाए वही यशोदा मिलेंगी। क्यों, ये धारा कौन सी है? बोले जब से श्याम छोड़कर वृंदावन गए हैं, गोपी और मैया यशोदा इतना रोई है कि जल की रोती रोती धारा बह गई आंखों के आंसुओं की, इतना रोई है। उद्धव पहुंचे माँ के पास। मैया, यशोदा ने कहा लाल चुप हो जाओ। माँ मैं उद्धव, कृष्ण को मित्र, अच्छा कन्हैया को मित्र, आजा लाला मेरी गोद में बैठ जाओ, तू श्याम को मित्र है। गोद में बिठा लिया, पुचकारने लगी, लाला कन्हैया मेरो कैसो? मैया ठीक है। मोहे याद करे कभी मैया मैया कहे? हाँ करता है ना, दिन रात याद करता। तो उस निष्ठुर से कह दो उसकी मैया उसके बिना अधूरी है, एक बार आ जाए, मैं बार बार नहीं बुलाऊंगी, एक बार चला है। उद्धव ने जैसे ये प्रेम देखा यशोदा का, ज्ञान की पहली सीढ़ी टूट गई। कहाँ आ गया मैं, माँ कहूंगा। हाँ उससे कह दो माँ ने अगर गलती करी हो, माँ के 2 थप्पड़ मार दे, पर मुझसे श्याम दूर ना हो, एक बार मेरे पास आ जाए, एक बार चला है। माँ जरूर। गोपी कहाँ है? अरे बावरी हो रखी है आजकल, कहाँ मिलेंगी? अरे पड़ी होंगी किसी कोने में, किसी वृक्ष के नीचे, क्योंकि जब से श्याम गए हैं वृंदावन के वृक्ष भी सूख गए हैं, गौएं भी सूख गई। उद्धव जी दूर गए, जाके देखा किशोरी इत्यादि सखियां एक पास बैठी है। चुपचाप पीछे खड़े हो गए। गोपियां आपस में बात कर रही थी। एक भंवरा आया और भंवरे को देखकर गोपी कहती बहन देख ये भी काला और कन्हैया भी काला, ये भी पहले गुनगुनाता है फिर फूल का पराग ले जाता है, वो बंसी वाला भी पहले बांसुरी बजाता है फिर दिल चुरा लेता है, दूर कर देता। ये पुरुष जाति ही निष्ठुर होती है। उद्धव पहुंच गए, गोपियों से कहा गोपियों कृष्ण को भूल जाओ। क्यों? किसी दूसरे ब्रह्म को भजो। गोपियां कहती किस ब्रह्म को भजूं? उस ब्रह्म को जिसने बलि को छल लिया, या उस ब्रह्म को जिसने हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप को छल लिया? उद्धव कहते ये तो मुझसे भी ज्यादा ज्ञानी है। सखी कहती सुनो उद्धव, उद्धव मन ना भेद एक हतो सो गयो श्याम संग को अवराधे उद्धव मन ना भेद। ये संसार के लोगों के हजारों दिल होंगे, और सच कहूं जिनके हजारों दिल हैं उनको कभी प्रेम का निर्णय नहीं मिल सकता। आज दुनिया वाले क्या बोलते, वो हम प्रेम करते। कैसा प्रेम? बोले मेरी एक्स से मेरा ब्रेकअप हो गया। हाँ? आज कल परसों उससे, आज उससे, कल उससे, ऐसे नौटंकी करने वाले लोग कभी प्रेम समझ पाओगे? प्रेम सीखना है तो गोपियों से सीखो। कहती हूँ उद्धव दिल न भये 10-20, एक हतो सो गयो श्याम संग को अवराधे ईस। अब मैं किसको भजूं, किसको भजूं? उद्धव समझ गए, चरणों में गिर गए। अने बड़े दिन बाद लौट के कन्हैया के पास आए। गए थे ज्ञानी बन के, और गोपियों के प्रेम में ज्ञान का घमंड
टूट गया। उद्धव जी कन्हैया के पास आए, चरणों में गिरे, मित्र तू सही कहता था, मुझे जरूर पहले जाना चाहिए था। बिहारी जी ने कहा, मित्र मैंने तुम्हें गोकुल वृंदावन इसलिए भेजा था क्योंकि तुम्हें ज्ञान का घमंड था, मैं वो घमंड तोड़ने के लिए भेजा था। उद्धव प्रसन्न हो गए। भगवान ने सारी गोपियों को वहीं प्रकट कर दिया, देखो सब मेरे आसपास ही, मैं इनके बिना नहीं रह सकता, लेकिन तुम्हारे अंदर जो ज्ञान का घमंड था उसे तोड़ना चाह रहा। उसके बाद जब कंस का वध हुआ, कंस की पत्नी अपती और प्राप्ति को पता चला तो दौड़ी अपने पिता जरासंधु के पास, पिताजी तुम्हारे दामाद को मार दिया गया, तुम चुपचाप बैठे हो। जरासंधु ने 17 बार आक्रमण किया, भगवान कन्हैया को नहीं हरा पाया। 18वीं बार में कालेवन को भेजा, भगवान ने मुचकुंद के द्वारा उसका वध करवाया। फिर भगवान संग प्रवर्षण नाम के पर्वत पर चढ़कर समुद्र के किनारे एक टापू पर नगरी बसाई, जिसका नाम द्वारिका रखा, और भगवान वहाँ के राजा हुए। सो भगवान का नाम पड़ गया द्वारिकाधीश। बोल द्वारिकाधीश महाराज की। और भगवान का प्रथम विवाह श्री रुक्मणी जी के साथ में हुआ। कुंदनपुर के एक राजा हैं भीष्मक, उनकी 5 बेटियां, 5 बेटे हैं, 1 बेटी है। देवी रुक्मणी जब छोटी थी तो नारद जी खूब कृष्ण कृष्ण बताते थे, तो रुक्मणी जी को बचपन में ही कन्हैया से प्रेम हो गया। लेकिन जब बड़ी भई तो क्या किया, पिताजी ने विवाह की चर्चा चलाई। तो विवाह की जब चर्चा चलाई तो बड़े बेटे ने कहा, उस चोर से हम शादी नहीं करेंगे, हम अपने सुंदर राजकुमार बेटी के लिए देखेंगे, और अपने साले शिशुपाल से विवाह तय कर दिया। रुक्मणी जी बड़ा संकट में, क्यों, प्रेम करती हैं गोपाल से और शादी तय हो गई शिशुपाल से। अब जब अच्छा रुक्मणी जी का 1 साइड प्रेम है, ठाकुर जी को नहीं पता अभी। अब भाभी जी के पास दौड़ी दौड़ी गई, भाभी जी क्या हुआ? बोली मैं तो गोपाल से प्रेम करती हूँ और मेरा विवाह तो शिशुपाल से तय हो गया, कैसे रह पाऊंगी? बोले कृष्ण को पता है? बोले नहीं। बोले पता तो कराओ पहले। रुक्मणी जी ने एक पत्र लिखा, पत्र लिखकर एक पंडित जी को दिया। पंडित जी पहुँच गए कुंदनपुर, ठाकुर जी के सामने लेटर दे दिया। ठाकुर जी ने कहा ये कैसा लेटर है? बोले ये आपका गुप्त पत्र है। पंडित ठाकुर जी ने कहा ब्राह्मणों से आज तक कुछ छुपा नहीं, पढ़ो। तब रुक्मणी जी का पत्र पढ़ते हैं। रुक्मणी जी बड़ी सुंदर नवधा भक्ति का वर्णन करती हैं। श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर सड़वता। सरकार आज तक आपके बारे में सुनती ही आई हूँ, आपकी सब प्रकार से भक्ति की, मुझे अपना बना लो। भगवान ने रथ निकाला, कुंदनपुर के लिए प्रस्थान हो गए।